आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइनस की प्रॉब्लम या साइनोसाइटिस क्या होता है, ये बीमारी कैसे होती है, इसकी क्या क्या जांच होती है और इसका इलाज ट्रीटमेंट क्या है या ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। मैं वीडियो आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बात करते हैं कि साइनस की प्रॉब्लम क्या है। देखो, हमारे जो नोज है इसके दोनों तरफ साइनस पाया जाता है। जो हमारा ललाट है, फ्रंटल जो सामने वाला स्पेस है, यहाँ दो साइनस पाए जाते हैं, दो छोटे छोटे यहाँ साइनस पाए जाते हैं, यहाँ भी साइनस पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली इन सामने वाले साइनस में इनमें इन्फेक्शन होता है। ये साइनस होते हैं जो हमारी फेस की हड्डी है, जो सिर की हड्डी है, इसमें खाली स्पेस है जिसमें एयर होती है मोस्टली। पर जब हमें जुकाम होता है, कोल्ड होता है, उस टाइम इस एयर स्पेस में एपिथेलियम के सेल के द्वारा जो सिक्रेशन, जो आप जानते हैं फ्लूइड सिक्रेशन होता है, वो इनमें जाके भर जाता है। थोड़ा हमारा ये जो सिक्रेशन है ये नाक के द्वारा बाहर भी आ जाता है। इस वजह से हमें नॉर्मली इन्फेक्शन नहीं होता। पर ये जो नॉर्मल साइनस हैं, इसके अंदर ये फ्लूइड लंबे समय तक भरा रहे और यहाँ आप इन्फेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। अब ये किस किस कारण से साइनोसाइटिस हो सकता है? देखो, एक तो हमारा जो एलर्जन हो, नाक में बार बार आपको एलर्जी है, एलर्जी की वजह से जो नाक के अंदर जो एपिथेलियम सेल होती हैं वो सिक्रेशन बनाती ही रहती हैं। और अगर ये सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बनता रहेगा, इन जो साइनस है इनके अंदर हमेशा बना रहेगा तो इन्फेक्शन होगा तो साइनोसाइटिस होगा। दूसरा, इसके अंदर कोई डायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाए, या फिर आप देखें कि नाक की जो आप सोचते होंगे ये हड्डी है, नहीं, ये सेप्टा है और इस बीच में जो सेप्टा पाया जाता है ये टेढ़ा मेढ़ा हो तो उस वजह से वो फ्लूइड बाहर नहीं आ पाएगा। अगर वो जो साइनस में फ्लूइड भरता है वो बाहर नहीं आएगा तो उसमें डेफिनेट इन्फेक्शन होगा। या नाक के अंदर जो रास्ता है साइनस से बाहर निकलने वाला, यहाँ पॉलिप बन जाए, नेजल पॉलिप बन जाए, यानी छोटी सी गांठें बन जाती हैं, फ्लूइड टाइप की गांठें बन जाती है जिनसे ये फ्लूइड बाहर नहीं आ पाता क्योंकि बीच में वो रास्ता रोक लेती हैं। इस वजह से भी अगर रुकेगा तो इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन या बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। वायरल थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है, बाकी बैक्टीरियल ये लंबे समय तक बना रहता है और आपको साइनस की प्रॉब्लम महसूस होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको साइनस है या नॉर्मल कोल्ड जुकाम है? देखो, नॉर्मली कोल्ड जुकाम 5-7 दिन में ठीक हो जाता है, पर साइनस नॉर्मली ठीक नहीं होता। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगते रहते हैं या किसी को बार बार ये प्रॉब्लम होती ही रहती है। जिसमें साथ में आपको जहाँ साइनस है, इस साइनस में प्रॉब्लम है या इसमें है या सभी में है, वहाँ भारीपन महसूस होगा। टच करोगे तो दर्द होगा। यहाँ वैसे ही आपको सिर में भारीपन और दर्द भी हमेशा रहना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में आपको कोल्ड जैसा नाक बंद महसूस होगा और आपको स्टिफनेस महसूस होगा कि आपका नाक बंद है और यहाँ दर्द भारीपन महसूस होगा, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको नॉर्मल जुकाम नहीं है, ये साइनोसाइटिस का लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक बार दिखाए हैं अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा था। डॉक्टर इसकी जब आप हिस्ट्री बताओगे कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है, लगभग उससे अंदाज लगा सकता है। और डॉक्टर साथ में ही आपके कुछ रेगुलर टेस्ट करा सकता है, जैसे तो ब्लड का टेस्ट CBC करा सकता है, नाक में से एक फ्लूइड का सैंपल ले सकता है जिसको लेबोरेटरी भेज सकता है, जिससे वो देखे कि किस टाइप का इन्फेक्शन है, एलर्जी है या बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया में है तो किस बैक्टीरिया का, किस वायरस का इन्फेक्शन है, ये तक हमें कल्चर के माध्यम से पता चल जाता है। दूसरा, एक्सरे करा के देख सकता है, क्योंकि जो एक्सरे देखेगा उसमें पानी भरा हुआ पता चल जाएगा या फिर एयर है, क्योंकि नॉर्मली एयर होती है और ये हमारा जब हम बोलते हैं तो एक साउंड बनाने में हेल्प करती है और हमारा फेस हल्का भी फील कराती है। इसमें जो हड्डियों में स्पेस होता है साइनस, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसमें पानी भरा होगा तो वो एक्सरे में भी देख सकते हैं। इसमें भी कुछ और उनको कन्फ्यूजन लगेगा तो CT स्कैन, MRI करा सकता है। डॉक्टर खुद ENT वाला कैमरा डाल के एंडोस्कोपी कर सकता है, अंदर कैमरे से देख सकता है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। जैसे वहाँ सेप्टम टेढ़ा मेढ़ा है, नाक वाले बीच का जो सेप्टम होता है टेढ़ा मेढ़ा है, या पॉलिप्स कोई गांठ बनी हुई है, ये सब चीज़ें कैमरा डाल के वो अच्छे से देख सकता है। तो ये तो लगभग जांच हो गई आपकी। अब आता है कुछ घरेलू उपचार और ट्रीटमेंट यदि इन्फेक्शन हो जाए तो। देखो, घर पे एक तो गर्म पानी का आप स्टीम भाप ले सकते हैं, जिससे स्टीम भाप जाएगी तो आपके नाक के रास्ते खुलेंगे और वहाँ से जो जमा फ्लूइड हो रहा है, पानी जमा हो रखा है, वो बाहर आएगा।
दूसरा, आपको एक सिरिंज से आपको पिचकारी दी जाती है पानी की नाक में, जिससे क्या है वो रास्ते खुलें और वो इन्फेक्शन बाहर आए। जिस वजह से आपको एलर्जी हो रखी है उससे आप थोड़ा दूर रहें। हैं, आपको पता है कि मुझे इस डस्ट से एलर्जी है या मुझे इस काम से इस चीज़ की एलर्जी हो रही है, कोई पेंट करता केमिकल से एलर्जी हो रही है, थोड़ा हमेशा लगा के काम करें। ये हो गया बचाव। अब आता है ट्रीटमेंट का। देखो, इसका ट्रीटमेंट दो प्रकार का होता है। जो प्रॉब्लम है उसी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर इन्फेक्शन है नॉर्मली तो दवाइयों से ट्रीटमेंट किया जाएगा। या नाक की, जैसे आप बोलते हैं, सुना होगा कि हड्डी बढ़ रही है या नाक में गांठ बन गई, तो इनका ऑपरेशन ही करवाना होगा। अब ट्रीटमेंट इन्फेक्शन की बात मैं बताऊं कि अगर क्रोनिक है, एक्यूट है, अगर मतलब 10 दिन 15 दिन ही हुए हैं तो 10-15 दिन की एंटीबायोटिक थेरेपी चलती है, जिसमें से आपको अमोक्सिलिन जैसी टैबलेट दी जाती है। डॉक्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, साथ में नेजल ड्रॉप डाली जाती है या नेजल स्प्रे दिया जाता है, या नेजल कंजस्टेशन यानी नोज बंद है तो उसको खोलने के लिए भी ड्रॉप डाली जाती है। और आपको एंटीबायोटिक लेनी होती है 10 दिन 15 दिन, जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, जितने दिन लेनी है वो उतना दिन आपको कोर्स लेना ही होता है। अगर ये आपको लंबे समय तक रहता है, जैसे आपको क्रोनिक है 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक, या बार बार आपको होता है, तो डॉक्टर आपको 1 महीने या 2 महीने तक आपको दवाई के लिए बोल सकता है कि इतने दिन आपको दवाई खानी ही पड़ेगी, जिसमें एंटीबायोटिक होती हैं और जो भी नेजल स्प्रे ये सब होते हैं। साथ में वो आपको नाक में फ्लूइड का जो पानी का पिचकारी भी मारोगे, तो जिससे आपको जल्दी इन्फेक्शन ठीक होगा। एक होता है कि आप नाक का जो हड्डी है, आप समझते हैं सेप्टा है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है और उसकी वजह से है, तो उसकी भी एक छोटी सी सर्जरी होती है और 1 दिन की होती है। या पॉलिप्स होता है, जैसे कोई छोटी सी गांठ बन गई तो उसको एंडोस्कोपी के साथ साथ में उसको उसी टाइम में रिमूव भी कर सकते हैं, काट के दे सकते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। जिस दिन आप हॉस्पिटल जाओगे उसी दिन डॉक्टर सर्जरी करके आधा घंटे में आपको फ्री कर देगा, 1-2 घंटे में आप घर जा सकते हैं। और अगर आपके ये जो साइनस है, मैक्सिलरी जो साइनस है, और ये लंबे समय तक इन्फेक्शन हो गया और साथ में आपको लग रहा है कि ये इन्फेक्शन आपकी हड्डियों तक पहुंच रहा है, उस टाइम में दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, तो उस टाइम में आपके मुंह के अंदर से एक रास्ता बनाया जाता है, उस साइनस तक पहुंचा जाता है और साइनस से के पास में से उस फ्लूइड को निकाल दिया जाता है और उस स्पेस को ही बंद कर दिया जाता है। यानी जो खाली स्पेस है उसको ही बंद कर दिया जाता है, तो वहाँ फ्लूइड भरेगा नहीं, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। और कई बार अगर आप इलाज नहीं कराओगे लंबे समय तक तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में आपको हो सकता है कि जो साइनस है वो ऊपर वाले साइनस तक इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, तो आपके ब्रेन तक पहुंच सकता है, एंसेफ्लाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, यानी आपके ब्रेन यानी सिर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ये कान तक पहुंच सकता है इन्फेक्शन, कान में भी आपको भारीपन आपको महसूस हो सकता है, आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है इसकी वजह से। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। साथ में आपकी जो फेस की हड्डियाँ हैं, आइज़ के पीछे जो हड्डी है, आँख के पीछे, इन सब में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस वजह से आपको इसका इलाज ज़रूर कराएं। और आपको अगर महसूस लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है तो आप ENT वाले डॉक्टर से कंसल्ट करें और जो भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आपको बताता है वो आप ज़रूर कोर्स लें। और यदि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।